दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनकी न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ सीबीआई ने कोर्ट में कई सारे बड़े खुलासे भी किए हैं, जिससे यह बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलने वाली है और तिहाड़ में ही उन्हें अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। क्या है पूरा माजरा, क्या खुलासा सीबीआई द्वारा कोर्ट में किया गया है, विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, जहां उनकी न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब राहत नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे अभी रहना पड़ेगा। उन्हें किसी तरीके से भी आराम या अंतरिम राहत जो है नहीं मिल रही है और वो लगातार इस उम्मीद में कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट तो कभी निचली अदालत तो कभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, हर दर दर भटक रही है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सीबीआई की। तो आखिर सीबीआई ने कोर्ट में ऐसा क्या खुलासा किया है जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ जाएगी, जिससे उनकी संलिप्तता इस मामले में और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग जो है वो की है। सीबीआई का आरोप है कि केजरीवाल ने 40 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। जी हां, 40 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। यानी अगर हम आपको बताएं कि अगर 40 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को उन्होंने 90 लाख रुपए देने का अगर वादा किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट जो है उन्होंने वादा करके कहा है कि वो इतने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि सीबीआई ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की जो है मांग की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है। सीबीआई ने कहा कि एक और आरोपी विनोद चौहान के पास के कविता के पीए के साथ लेन देन का सबूत है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने बताया कि उनका शुगर कम हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से दोपहर का भोजन करने की अनुमति मांगी और कोर्ट ने पहले केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार किया और इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी। सीबीआई का आरोप है कि गोवा चुनाव में खर्च हुआ सारा पैसा दुर्गेश पाठक के निर्देश पर ही खर्च किया गया था। दुर्गेश पाठक दिल्ली के विधायक हैं और गोवा चुनाव के प्रभारी थे। राउज एवेन्यू कोर्ट 3 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 3 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसे बढ़ा दिया गया है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल भी अगर आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत जो वो चाह रहे थे कि उन्हें जमानत मिले, उन्हें जो है आराम मिले, वो कहीं ना कहीं जेल से बाहर आ जाए। उनकी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि एक भी मनी ट्रेल नहीं मिला है, कुछ सबूत नहीं मिले हैं और ये पूरी तरीके से जो है ये ऐसी राजनीति कर रही हैं। ऐसी राजनीति करके, द्वेष की राजनीति करके अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल के पीछे रखने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। लेकिन अब सीबीआई ने जिस तरीके के बड़े खुलासे किए हैं, ये साफ तौर पर समझ आ रहा है कि जो उम्मीदवार है 40 विधानसभा चुनाव को, उनको ये कहते हैं 90 लाख रुपए देंगे, तो ये पैसे कहां से आते जो उन्हें देते? क्योंकि पूरा बात अगर आप कहेंगे यहीं पर आके अटक रही है कि सबूत मिले हैं कि गोवा चुनाव में पैसे खर्च किए गए हैं। गोवा चुनाव में जो है पैसे का इस्तेमाल किया गया है। गोवा चुनाव में जो अगर आप कहेंगे कि मनी ट्रेल वहां से निकलकर सामने आया, दुर्गेश पाठक का नाम सामने आया, आतिशी का नाम सामने आया, अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल का नाम सामने आया है और गोवा चुनाव में धड़ल्ले से शराब घोटाले का पैसा खर्च किया गया है। और अब गोवा चुनाव से ही जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया, जहां ये बात साफ तौर पर कही गई है कि पूरी तरीके से गोवा चुनाव में पैसे खर्च करने का काम इनके द्वारा किया गया है और उसी पैसे की लेन देन को लेकर इन्होंने 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। तो ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट चुनाव के वक्त में, चुनाव प्रचार में काफी पैसे खर्च होते हैं, चुनाव को लेकर काफी पैसे खर्च होते हैं और ऐसे में सिर्फ उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए देने की बात जो है निकल कर आई है, जो ये बताती है कि किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग किया गया है, पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से धड़ल्ले से किया गया है और आम जनता के जो है पैसे लूटे गए और दिल्ली शराब घोटाले से कमाए गए सारे पैसे को गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई के इस खुलासे के बाद साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई है और यही कारण है कि केजरीवाल को आज भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है और बड़ा झटका लगा है। 3 सितंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की अदालत ने इसे लेकर जो है आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक बढ़ाया। न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ाई गई है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया। वहां इनकी न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की है। सीबीआई का आरोप था कि केजरीवाल ने 40 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह मामला गोवा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर साउथ ग्रुप से पैसे आए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है। सीबीआई ने कहा कि एक और आरोपी विनोद चौहान के पास के कविता के पीए के साथ लेन देन के भी सबूत मिले हैं और केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने बताया कि उनका शुगर कम हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से दोपहर का भोजन करने की भी अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पहले उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई और उसके बाद उन्हें बाकी जो अनुमतियां हैं वो प्रदान की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। अब मैं आतिशी जी से पूछना चाहती हूँ कि किसने कहा था? क्या ईडी और सीबीआई ने कहा था मनीष सिसोदिया से कि वो बाकायदा लिकर पॉलिसी को बदलें? क्या ईडी और सीबीआई ने कहा था अरविंद केजरीवाल से कि वो विजय नायर को लेकर कहें कि वो मेरा आदमी है और 100 करोड़ की बात करें? क्या ईडी और सीबीआई ने कहा था कि इस शराब लॉबी को और इस दारूबाजी को बढ़ावा दें? क्या ईडी और सीबीआई ने कहा था कि बाकायदा साउथ ग्रुप को लेके आएं और जो लाइसेंस दी गया है 144 करोड़ सरकारी पैसों से वो दिया जाए, वो पैसे दिए जाएं सरकारी खजाने से? क्या ईडी और सीबीआई ने कहा था कि कमीशन बढ़ा दी जाए? क्या ईडी और सीबीआई ने कहा था कि के कविता से मिलकर पूरी पॉलिसी को ट्वीक कर किकबैक्स लेकर आप एक होलसेलर अपने हिसाब से रखें, पूरी तरह से प्राइवेटाइज करें और रिटेल के लिए आप एक साउथ लॉबी को एम्प्लॉय करें? तो ना तो ईडी ने कहा था आपसे, ना सीबीआई ने कहा था। चोरी करें आप, चकारी करें आप, गड़बड़ घोटाले करें आप, पॉलिसी बदलें आप, पॉलिसी वापस भी बदल दें आप और ब्लेम करेंगे ईडी को और सीबीआई को।